क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोगों और एक आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क मेहनत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान अपने ब्रेन को कंट्रोल करता है और दूसरा अपने ब्रेन के कंट्रोल में जीता है। यही वजह है कि हम सुबह बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन रात तक अपने आधे काम भी पूरे नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। आपका ब्रेन हर दिन आपके खिलाफ काम कर रहा है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखा और इसमें बताए गए रूल्स को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि समझा, तो इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा आपका फोकस बार बार क्यों टूटता है, आप सीखी हुई बातें जल्दी क्यों भूल जाते हैं, मोटिवेशन कुछ ही दिनों में क्यों खत्म हो जाती है, और सबसे ज़रूरी, अपने ब्रेन को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने लिए कैसे काम करवाना है। लेकिन इसके लिए मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच से स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये 8 रूल्स अलग अलग टिप्स नहीं हैं, ये एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। अगर आपने बीच का सिर्फ एक भी रूल मिस कर दिया तो हो सकता है आखिर में पूरी पिक्चर ही समझना आए। तो बिना किसी स्किप के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम जानेंगे 8 ऐसे ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से पहला रूल ही अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बाकी 7 रूल्स भी आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। रूल 1, स्लीप। सक्सेस स्टार्ट्स बिफोर यू वेक अप। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सुबह जल्दी उठने से मिलती है, लेकिन सच ये है, सक्सेस की शुरुआत सुबह नहीं, पिछली रात से होती है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन आराम नहीं करता, वह पूरे दिन की यादों को व्यवस्थित करता है, गैर ज़रूरी जानकारी हटाता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। यही वजह है कि एक अच्छी नींद के बाद वही प्रॉब्लम आसान लगने लगती है जो रात में नामुमकिन लग रही थी। लेकिन आज हम अपने ब्रेन को आराम देने के बजाय उसे देर रात तक रील्स, नोटिफिकेशंस और एंडलेस स्क्रॉलिंग से भरते रहते हैं। फिर अगली सुबह कहते हैं आज फोकस नहीं बन रहा। असल में फोकस नहीं, रिकवरी खत्म हो चुकी होती है। अगर आपका ब्रेन रिचार्ज नहीं होगा तो आपकी मेहनत भी आधी रह जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने पूरी नींद ले भी ली, क्या सिर्फ उससे आपका ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रेन का दूसरा फ्यूल बिस्तर पर नहीं, मूवमेंट में छुपा है। रूल 2, मूव योर बॉडी, वेक अप योर ब्रेन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेबल पर बैठकर नहीं, चलते हुए मिलता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी दो अलग अलग सिस्टम नहीं है। जैसे ही आपका शरीर एक्टिव होता है, वैसे ही आपका ब्रेन भी अलर्ट होना शुरू कर देता है। सिर्फ 15-20 मिनट की तेज वॉक या हल्की एक्सरसाइज आपकी एनर्जी, मूड और फोकस को बदल सकती है। इसलिए अगर आपका दिमाग स्लो चल रहा है तो हर बार कॉफ़ी मत ढूंढिए। कई बार सॉल्यूशन बस उठकर चलने में होता है। लेकिन असली सवाल है, अगर आपका ब्रेन इतना पावरफुल है तो फिर हम एक साथ कई काम करने की कोशिश में हमेशा हार क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हम सोचते हैं कि एक साथ चैट, ईमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और काम संभालना स्मार्टनेस है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है, हर बार जब आपका ध्यान एक काम से दूसरे काम पर जाता है तो आपका ब्रेन दोबारा फोकस बनाने में एनर्जी खर्च करता है। यानी आप काम से नहीं, बार बार अटेंशन बदलने से थकते हैं। यही वजह है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है आज मैंने किया ही क्या। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। कल सिर्फ 30 मिनट, फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और सिर्फ एक ही काम। शुरुआत में आपका ब्रेन बार बार फ़ोन उठाने को कहेगा। क्यों? क्योंकि वह डीप फोकस का नहीं, इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो चुका है। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ मिनट टिक गए तो आपका माइंड धीरे धीरे काम होने लगेगा और यहीं से शुरू होता है डीप फोकस। याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस से आते हैं। लेकिन सिर्फ फोकस होना भी काफ़ी नहीं है। कई बार आप पूरा ध्यान लगा रहे होते हैं, फिर भी कुछ अंदर से आपको रोक रहा होता है। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन डिसीजन कमज़ोर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और छोटी सी प्रॉब्लम भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। उस अदृश्य दुश्मन का नाम है स्ट्रेस। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच ये है, स्ट्रेस एक वार्निंग सिग्नल है। वह आपको बता रहा होता है कि आपका माइंड अब लिमिट पर पहुंच चुका है। समस्या स्ट्रेस नहीं, उसे इग्नोर करना है। जब आपका माइंड ओवरलोडेड होता है तो वह साफ सोच नहीं पाता। इसीलिए
कई बार सबसे अच्छा डिसीजन काम करते करते नहीं, बल्कि 2 मिनट रुकने के बाद आता है। एक डीप ब्रेथ, थोड़ी वॉक, या सिर्फ कुछ मिनट की शांति कई बार घंटों की कंफ्यूजन खत्म कर देती है। याद रखिए, काम माइंड हमेशा फर्स्ट माइंड से बेहतर डिसीजंस लेता है। लेकिन मान लीजिए अब आपने अच्छी नींद भी ले ली, एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, फोकस भी इंप्रूव कर लिया, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना सीख लिया, फिर भी अगर आपका ब्रेन सीखी हुई बातें कुछ दिनों बाद भूल जाए, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आखिर ब्रेन किन चीजों को हमेशा याद रखता है और किन्हें भूल जाता है, यही जानेंगे अगले पार्ट में। और यहीं छुपा है तेज सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट। रूल 6, योर ब्रेन थिंक्स इन इमेजेस टर। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं कहूं एक लाल रंग का सेब सोचिए, तो क्या आपके दिमाग में पहले शब्द आए या सीधे एक पिक्चर बनी? यही आपके ब्रेन की असली लैंग्वेज है। वह टेक्स्ट से पहले इमेजेस में सोचता है। इसीलिए माइंड मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स और विजुअल एग्जांपल्स लंबे पैराग्राफ से कहीं ज्यादा जल्दी समझ आते हैं। अगर आप किसी गोल को सिर्फ लिखते हैं, तो शायद कुछ दिनों बाद उसे भूल जाएं। लेकिन अगर आप हर दिन उसे अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे सिर्फ एक सपना नहीं, अपनी मंजिल मानने लगता है। और जब मंजिल साफ दिखाई देने लगती है, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होना काफी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दिमाग देता है, चलने की ताकत दिल देता है। और यही है अगला रूल, जो तय करता है कि आप मुश्किल आने पर रुकेंगे या आगे बढ़ते रहेंगे। रूल 7, इमोशन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है, मोटिवेशन कुछ दिनों की मेहमान होती है। जो चीज आपको सालों तक आगे बढ़ाती है, वह है इमोशन। सोचिए, एक माँ पूरी रात अपने बच्चे के लिए जाग सकती है, एक खिलाड़ी सालों तक प्रैक्टिस कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बार बार फेल होने के बाद भी फिर से शुरुआत कर सकता है। क्या ये लोग हर दिन मोटिवेटेड होते हैं? नहीं, लेकिन इनके पास एक ऐसा रीजन होता है जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। अगर आपका गोल सिर्फ पैसे कमाना है, तो मुश्किल आते ही आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर वही गोल आपके परिवार, आपके सपनों या उस इंसान से जुड़ा है जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका ब्रेन हर मुश्किल के बाद भी आपको उठने की वजह ढूंढ लेता है। इसलिए अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं ये गोल क्यों हासिल करना चाहता हूं? अगर इस सवाल का जवाब आपको अंदर से हिला देता है, तो यकीन मानिए, आपको रोज मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना सब सीखने के बाद भी एक आखिरी गलती ऐसी है जो लगभग हर मेहनती इंसान करता है। वो सोचता है, जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा सफल बनूंगा। और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। रूल 8, योर ब्रेन नीड्स रेस्ट, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। हम अपने फोन की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को दिनों तक रिचार्ज ही नहीं करते। लगातार काम, लगातार नोटिफिकेशंस, लगातार इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस कम करने लगती है। याद रखिए, ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं है, ब्रेक लेना ब्रेन मेंटेनेंस है। सिर्फ 5 मिनट की वॉक, कुछ गहरी सांसें या थोड़ी देर की शांति कई बार आपके अगले 2 घंटे पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, उन्हें यह भी पता होता है कब रुकना है ताकि और तेज दौड़ सकें। लेकिन अगर इन 8 रूल्स में से आपको सिर्फ एक रूल चुनना पड़े जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो, तो वो कौन सा होगा? और आखिर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो के आखिरी पार्ट में, जहां सिर्फ 2 मिनट में पूरी किताब का सार समझेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी नींद भी ली, एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, फोकस भी इंप्रूव कर लिया, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना सीख लिया, फिर भी
अगर आपका ब्रेन सीखी हुई बातें कुछ दिनों बाद भूल जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आखिर ब्रेन किन चीज़ों को हमेशा याद रखता है और किन्हें भूल जाता है, यही समझिए अगले रूल में। रूल 5। योर ब्रेन डजेंट रिमेंबर इंफॉर्मेशन, इट रिमेंबर्स रेपिटिशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक शानदार किताब पढ़ने के कुछ दिनों बाद आपको उसकी आधी बातें भी याद नहीं रहती? ऐसा इसलिए नहीं कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है। असल वजह यह है कि आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन नहीं, इंपॉर्टेंस याद रखता है। और ब्रेन किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट तभी मानता है जब वो उसे बार बार देखता है। सोचिए, बचपन के गाने, पुराने डायलॉग्स या किसी अपने का फ़ोन नंबर आज भी आपको कैसे याद है? क्या आपने उन्हें रटकर याद किया था? नहीं, बस आपका ब्रेन उनसे बार बार मिला और उसने समझ लिया ये चीज़ ज़रूरी है। यही रूल लर्निंग पर भी लागू होता है। अगर आप रोज़ नई वीडियोज़, नई बुक्स, नई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहेंगे लेकिन उसे दोहराएंगे नहीं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उसे डिलीट करना शुरू कर देगा। इसलिए कम सीखिए, लेकिन जो सीखें उसे बार बार दोहराइए, अप्लाई कीजिए और किसी दूसरे को समझाइए, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वह आपकी हैबिट बन जाए। लेकिन रेपिटेशन भी तभी असर करती है जब आपका ब्रेन उस जानकारी को आसानी से समझ पाए। और ब्रेन वर्ड से ज़्यादा पिक्चर्स को समझता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको इन 8 रूल्स में से सिर्फ एक रूल चुनना पड़े जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो, तो वो कौन सा होगा? सच कहूं, इनमें से कोई भी रूल अकेले काम नहीं करता, क्योंकि ये 8 रूल्स अलग अलग टिप्स नहीं हैं। ये एक सिस्टम है। अगर आपकी नींद खराब है तो फोकस नहीं बनेगा। अगर शरीर एक्टिव नहीं है तो एनर्जी नहीं आएगी। अगर फोकस नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर रेपिटेशन नहीं होगी तो नॉलेज भूल जाएंगे। अगर विजुअलाइजेशन नहीं होगी तो डायरेक्शन खो देंगे। अगर इमोशन नहीं होगा तो मुश्किल आते ही हार मान लेंगे। और अगर बिना रुके भागते रहेंगे तो एक दिन आपका ब्रेन ही जवाब दे देगा। यानी प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप अपने ब्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है। सक्सेस ज़्यादा मेहनत करने से नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब आपका ब्रेन आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपको कल से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस इन 8 रूल्स में से एक रूल चुनिए, उसे अगले 7 दिनों तक अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी से अप्लाई कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें जब रोज दोहराई जाती हैं तो वही एक दिन असाधारण रिजल्ट्स बन जाती हैं। एंडिंग सीटीए, अगर इस वीडियो ने आपको अपने ब्रेन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसे जरूर शेयर कीजिए। जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फिर भी अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। और अगर आप ऐसी ही किताबों से जिंदगी बदलने वाले प्रैक्टिकल लेसन्स आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं तो थॉट नेक्सस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद एक ऐसी किताब पर हो जो आपकी सोचने की पूरी दिशा बदल दे। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा नई शुरुआत की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ सोचने का तरीका बदलना ही काफी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।